यूपी पीसीएस पीवाईक्यू पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक, पार्ट 4 में हम लोग प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 तक यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और प्रेसिडेंट के बाद अब जो भी टॉपिक आएंगे उसमें मेन बात है कि आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ट्रैप कहाँ है। जैसे कि पीएम से प्रेसिडेंट कर देता है, कहीं मेजोरिटी को चेंज कर देता है, ऐसे ऐसे को ट्रैप को आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लस इसके आर्टिकल डायरेक्ट से इसमें ज़्यादा रिसर्च पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है कहाँ एग्जामिनर चेंज कर रहे हैं। ठीक, और कहाँ एग्जामिनर का स्कोप है बदलने की चीज़ें। ठीक है, और इसमें कुछ क्रोनोलॉजी वाले जो सवाल हैं उसके 1 पेजर नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर, मतलब जुड़ जाना उसमें, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक, पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रेसिडेंट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? कौन है हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट किस तरीका का हेड है? नॉमिनल हेड है। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या? रियल एग्जीक्यूटिव। कैबिनेट किस अमेंडमेंट से आया? 42nd अमेंडमेंट, अरे 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं, जिसमें रिसर्च है वो करते भी चलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में यूनियन कैबिनेट डिफाइंड है और मेंशन्ड भी है। डिफाइंड और मेंशन्ड ध्यान रखना है। ठीक, बहुत कम चीज़ है डिफाइंड, जैसे कि अनटचेबिलिटी डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India is a republic means the head of the state is elected and not a hereditary. Therefore, the head of the Indian republic or the head of the state is the president. Head of the state क्या है? President. Who is the elected? Elected किससे, किस इलेक्शन? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन आराम से देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। ठीक है, डिफरेंट बता दिया। ठीक, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिमिलर टू अमेरिका, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसका प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और ये प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। किसके थ्रू? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक, ऐसे आपको सोचना है। यहाँ देखो जब डिफरेंट बताया, यहाँ सिमिलर बताया, ट्रैप है, डिफरेंट दिखा दे रहा है, कभी कभी सिमिलर दिखा दे रहा है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, वेयर इज ब्रिटिश इज मोनार्कियल हेरिडिटरी, द टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली नॉमिनल हेड। कौन सा हेड होता है? नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, रियल हेड कौन होता है? पीएम होता है। और यूनाइटेड स्टेट में क्या है? ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ध्यान रखना है कहाँ चेंज कर रहा है। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, चलिए भैया। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो नो लगाया ना, एक्सट्रीम किया, ये भी ध्यान देखना है, इसके भी पावर में लिमिटेशन है। ठीक, 1% भी लिमिटेशन हो सकता है। देखते किस आर्टिकल में लिमिटेशन है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे आप लोग को सोचना है। तो यहाँ देखो नो लगा के एक्सट्रीम किया, ये आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न। ठीक, ये गलत, ये सही, सी आंसर। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके अंदर, किसके पास है एग्जीक्यूटिव पावर? प्रेसिडेंट के पास। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? किस आर्टिकल में? अभी पढ़िए आर्टिकल 53। आर्टिकल 51 क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन से नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आराम से कर लो। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन नहीं होता है? नॉट ओनली नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रोविजन, सेम पावर है। किस आर्टिकल में? 154 में। ठीक, याद रखना है 154 में किसका है? गवर्नर का पावर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते भी रहेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द किसके अंदर है? प्रेसिडेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं। ठीक, असर्शन रीजन आ जाओ, देखते हैं 5वां नंबर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज लगा के चेक करो, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ठीक, अब ये देखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा सीधा किया, पहले सी पे रहता था ये वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना है। आपको आंसर पता हो जाए तो आप 1-2 सेकंड ब्रेक लेके आराम से पहले आंसर को टिक मार दो, तभी आगे बढ़ो, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये आर ओ पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 53 में क्या है? वही है, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, द 74(1) द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज में फंक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पढ़े, जो पढ़े हैं उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अब बार बार वीडियो देखो, इससे आपको याद होता चला जाए। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये ट्रू, भी सही। ठीक है, नहीं नहीं ये सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दिस। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन बिकॉज लगा के चेक करो, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं, ये बताया एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, ये गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूपीपीसीएस में मैक्सिमम टाइम टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, बी आंसर। ठीक, आगे बढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट इज कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कमांड, ठीक है, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज पावर एज अ कमांडर इन चीफ आर द
इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं, क्या है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं है। ठीक, देख लेते हैं क्या है इसमें। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 of the constitution, the supreme command of the defense forces of the union is vested in the president, but its exercise is regulated by law। ठीक, इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये लॉ से रेगुलेट होता है। therefore in the capacity of the supreme commander, the power of the president is subject to legislative control। ठीक ना, पार्लियामेंट के पास रहता है पावर। he represents the nation but does not lead the nation। this dictum applies to whom। ठीक है, ये देखो बहुत बढ़िया है, ये किसके लिए बोला है, ये प्रेसिडेंट के लिए बोला है। ठीक है, देख लो स्पीकर का 93 में है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट 124, हेड ऑफ द जुडिशरी, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट नेशन और पीएम लीड्स गवर्नमेंट। ठीक है, लीड्स कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है हमारे देश में। ठीक, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलो ठीक है, द एयर वाज अ प्रोविजन electoral college consisting of the elected members of the both houses of the parliament and elected members of the legislative assemblies of the state। ठीक, नहीं, क्या लिखा है, इलेक्टेड मेंबर्स इज बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सही, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहते हैं। ठीक है, सही लिखा है, और ये एक्सप्लेनेशन भी प्रूव कर रहा है। ये याद कर लो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पीएम के लिए होता है। चलिए 55 आर्टिकल बता रहा है क्या, द प्रेसिडेंट इज इंडिया इज इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाई मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, थ्रू सीक्रेट बैलेट, ये आपको याद रखना है। According to the Article 54, the electoral college of for the election of the president consists of the elected member of the houses of the parliament। ठीक, the elected member is the legislative assemblies of the state and the also members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry। ठीक, किससे ऐड हुआ, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीपल नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग कंसिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एलए के होते हैं, काउंसिल के नहीं होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर ऑल द स्टेट। ठीक, ऑल द स्टेट। ठीक, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली पांडिचेरी। ठीक, ये हुआ किससे, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, यहाँ देखो आगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। हु नॉट इंक्लूडेड इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। ठीक, ध्यान आपको रखना है। Which one of the following is not correct regarding the presidential election? Not correct पूछा है। ठीक, पहले मार्क करो नॉट करेक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी टर्म ऑफ द इनकम्बेंट। ठीक है, ये तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है बिफोर एक्सपायरी टर्म, सही लिखा है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द टर्म्स ऑफ, कितने, ये 5 साल के लिए, ये भी सही लिखा है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एंटर्स। ठीक है, जब तक नया नहीं आ जाते प्रेसिडेंट तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड मे बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये गलत लिखा है, पोस्टपोन्ड कभी नहीं होता है इलेक्शन। ठीक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना है। किस आर्टिकल से देखते हैं, आर्टिकल 62 में क्या बोलता है, एन इलेक्शन विल टू फिल वैकेंसी कास्ट बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ठीक, बिफोर एक्सपायर होने के पहले ई टर्म को इलेक्शन करा दिया जाएगा। आर्टिकल 56 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ टर्म्स ऑफ, कितने ईयर के लिए, 5 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफ द एंटर्स ऑफ हिज एंड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स he continues to hold office until his successor enters office। The election of the president cannot be postponed merely on the grounds of electoral college is incomplete। ठीक है, that is because of the legislative assembly dissolved। ठीक है, the election of the president cannot challenge on the ground of electoral college incomplete। ठीक, ये आपको याद रखना, चैलेंज नहीं किया जा सकता। The office of president can neither to postpone nor declare invalid on the grounds of electoral rules was incomplete due to dissolution of legislative assembly। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन को इनवैलिड माना जाए। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, चलिए मिनिमम मेंबर्स ऑफ नीड टू द प्रपोजल एंड प्रेसिडेंशियल के लिए प्रपोजल कितने के लिए चाहिए, 20 के लिए, कितने के लिए, 50 के लिए। ठीक है ना, और 20 के लिए किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट, 20 प्रपोजल 20 सेकेंडर्स, 15 की सिक्योरिटी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रावधान, ये कंडीशन इसलिए लगाया गया है कि कोई सभी लोग प्रेसिडेंट के लिए मतलब इलेक्शन फाइल ना कर सके। ठीक है, इसके लिए 25 से 50 इलेक्टर। ठीक, प्रेसिडेंट के लिए 50। ये कहाँ लिखा हुआ है, अंडर प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। ठीक, ध्यान रखना है। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चलो आराम से करो। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। कैसे जोड़ा, लास्ट में जोड़ा ना बाई बर्थ, नहीं, बाई बर्थ नहीं होगा, कोई किसी भी थ्रू आप सिटीजन ऑफ इंडिया केवल है, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई
प्रेसिडेंस ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये गलत है, ये गलत हो गया। तो ये कर ठीक 75% वाला हमारा रूल देखे थे कि जिसमें इसका चांस 75% सही होने का, पहले उसी को ट्राई करेंगे, वो गलत निकला आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये आपको एग्जाम हॉल में डी डे स्ट्रेटजी के रूप में आप लिखते रहिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इलिमिनेशन करने में आपका समय बचेगा। ठीक, ये शुड बी द कंप्लीटेड एज ऑफ 35। ठीक है, ये शुड बी क्वालिफाइड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के नहीं है, इधर लोकसभा के लिए होना चाहिए। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस। ये देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। आप देखो पार्लियामेंट लिख के आपको बेवकूफ बनाना एग्जामिनर चाह रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर दैट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज नेसेसरी टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट बाय द सिटीजन बाय बर्थ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ही नीड नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इन द जनरल rather than it must be qualified as a member of the लोकसभा। लोकसभा किसे कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल? नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, ध्यान रखना है। एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ द फॉर द प्रेसिडेंट कौन सा नहीं है? एजुकेटेड, एजुकेशन नहीं है कि वाह भाई एजुकेशन हो जाएगा। तो ये देखे कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है, क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप पढ़े ही लिखे होने चाहिए, कोई भी बन सकता है। ठीक, a member of the parliament or the state legislature can be elected as but president, elected as president but देखते हैं state legislature can be he give to resign from the seat before contesting the election, नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं। he will be request his seat within the 6 month, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। he will be request his seat soon as election, ठीक, इलेक्शन से पहले आपको अपना सीट हटाना पड़ेगा। एंड द एमपी कैन कंटेस्ट बट एमएलए कैन नॉट, ये भी गलत लिखा है, ये सही है। देखो ये सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है। अब 6 मंथ देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है और अपने आर्टिकल्स जो पढ़े उसको याद रखना है। आप डायरेक्ट आराम से देखो, उसका वर्डिंग देखो, वन कीवर्ड लिखते रहो, आपका तैयार हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं, क्वालिटी बहुत स्कोरिंग है। आर्टिकल 59 क्लॉज 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 59 क्लॉज 1 में क्या लिखा? इफ द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ठीक, it shall be deemed that he has vacated his seat house from the date of at which is the office of the president, ठीक, thus the constitutional speaking non, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, 6 मंथ का कोई रूल नहीं है। चल, under which of the one of the article following articles the procedure for the removal of the president of India through the process of impeachment has been laid down, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में, ठीक, ठीक है। आर्टिकल 56 में क्या है? द प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपीचमेंट किसमें है? 61। इंपीचमेंट किसमें है? 61 में। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें है? 56(1)(b) में, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इंपीचमेंट देखो, इंपीचमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंपीचमेंट इनिशिएटेड हो सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, रिक्वायर्स 14 दिन का रिटन नोटिस साइंड एट 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। देखो 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप इसको क्यों दिया है? क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मैटर है, ठीक। इनिशिएटिंग हाउस, जिस हाउस में इनिशिएट हो रहा है, रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप, ये नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबरशिप, ये आपको याद रखना, टोटल मेंबरशिप दोनों में, ठीक। ऐसे आप लोग को आगे बढ़ते चले जाना। 53 में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। 74 में एड एंड एडवाइस, ऐसे आपको याद रखना। 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये पार्ट 3 का आर्टिकल है। ऐसे आप लोग सोचा भी करो कि आपको जल्दी रिवीजन होता चला जाएगा। बार बार बुक पढ़ने से नहीं, PYQ पे ही सोचो 74 क्या है, 13 क्या है, ऐसे ऐसे सोचते रहो थ्रू इम्पीचमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is has power to initiate the motion of the impeachment of the president, ठीक, ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आप राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट डिस्क्राइब इस आर्टिकल में 61 में, ठीक, बार बार सुनिए क्योंकि इसी से आपको याद होता रहेगा। 61 में क्या बोलता है? द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट बाय द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अंडर आर्टिकल 61 क्लॉज 3 द अदर हाउस शैल बी इन्वेस्टिगेट और द कॉज द चार्जेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग द सच इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट शैल हैव राइट टू अपीयर इन पर्सन एंड टू बी रिप्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक, प्रेसिडेंट के पास ये राइट है जब उसको इम्पीच किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीजर, ठीक है, बहुत हो सकता है किया तो है। ग्राउंड क्या है? ये आपको ग्राउंड क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ध्यान रखना है। क्या ग्राउंड है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ द प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड कितने दिन का? 14 दिन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फुलफिल्ड विद इन कितने दिन के अंदर? 6 मंथ के अंदर, ठीक। जैसे कि इम्पीचमेंट हो गया, उसके 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का सीट फुलफिल हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट नया बन जाना चाहिए। आर्टिकल 62 ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ द फिल वैकेंसी कास्ट बाय द एक्सपायरेशन of the president term shall be completed before the expiration of the terms. 62 clause 2 क्या बोलता है? If the vacancy occurs due to death, कौन कौन सा रीजन? डेथ, रिजिग्नेशन, रिमूवल, अदरवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट, election fulfill the vacancy help be possible
आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी एंड द एवरी केस इज बिफोर एक्सपायरी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच ऑफ द वैकेंसी ऑकर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम द एनी कॉज other than the expiry of the term of president in the office or in the election will the vacancy must be held within a 6 month। ठीक, 6 month आपको याद रखना है, सीधा सीधा 6 month, बार बार रिवाइज करते रहिए। इन द केस ऑफ द पोस्ट इलेक्शन पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट आल्सो हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग प्रेसिडेंट। कौन सा एक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, सीजीआई नहीं है, सीनियर मोस्ट जज, ये वैकेंसी के टाइम एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 65 में बताया है प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। ठीक है, इफ देयर इज एनी रीजन द प्रेसिडेंट नॉट अवेलेबल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, फिर सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? डिस्चार्ज फंक्शन एक्ट 1969। ऐसे ऐसे आप लोग चलते रहो। अटॉर्नी जनरल कितने किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76। ऐसे याद करते चलो। स्पीकर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 93। ठीक, वाइस चेयरमैन कमेंट में बताओ। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 108 समन बाय ज्वाइंट सिटिंग कौन कराता है? लोकसभा और राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 108। इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस बिल ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा में होगी एंड लोकसभा एंड राज्यसभा में भी समन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, किस बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड प्रिसाइडेड ओवर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, देखते हैं। इट इज ही कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, ये भी सही लिखा है, क्यों पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। ही पार्टिसिपेट डिस्कशन इन द बोथ हाउसेस। नहीं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, समन करता है, एड्रेस करता है। जैसे कोई न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है या नया लोकसभा बनी है तो उसको एड्रेस करेगा। ठीक, डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते, ये आपको याद रखना है। ही एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग और द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एड्रेस करता है ज्वाइंट मीटिंग, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ही कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन कौन सा है जिसमें ऑर्डिनेंस से पास कर सकता है? जब गवर्नमेंट में पावर ना हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 123 में क्या बोला है? व्हेन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन ही प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और वो जो ऑर्डिनेंस है वो उसको वापस भी ले सकता है प्रेसिडेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया 22वां क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, प्रेसिडेंट क्या है? पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बिल पास बाय द टू हाउसेस पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंट ही पार्ट। बिकॉज लगाओ, चेक करो, आंसर पाओ। बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई बिल लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, एज पर आर्टिकल 79। ठीक है, क्या बोलती है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, पार्लियामेंट किस किस को मिला के बनता है? प्रेसिडेंट, टू हाउसेस नेमली राज्यसभा लोकसभा। ठीक, इसको मिला के पार्लियामेंट बनती है। फर्दर अंडर द आर्टिकल 111 आर्टिकल क्या है? बिल पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिकेम लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिलेगा तभी बिल लॉ बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आर्टिकल इस समय आप ज्यादातर याद करते चलो, क्योंकि इधर का आर्टिकल बहुत कम ही लोग याद करते हैं, और वो ट्रैप यही तक शुरू किया है 52 से 78। फिर जो ये सब पार्ट है, पार्ट 5 पार्ट 6 में ही ज्यादा अब एग्जामिनर फंसा रहा है। एग्जामिनर को पता चल गया है कि आर्टिकल 51 तक सब लोग याद कर रहा है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विथहोल्ड हिज एसेंट ऑन एनी बिल बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसमें? आर्टिकल 111। ठीक है, हम देख लेते हैं। आर्टिकल 63 क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 108 क्या बोलता है? ज्वाइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 क्या बोलता है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर द मनी बिल। ये आपको याद रखना है, ये रिपीट हो जाता है। ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिकमेंड। ठीक है, मनी बिल में ज्यादा पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास। ठीक है, चलिए। Who has the power to withhold the assent to bill after the it has been passed by the two house of the parliament? कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Under which articles of the Indian Constitution did the president give his assent to ordinance on the electoral reforms when it was sent back to him by Union Cabinet with making any charges? ठीक, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123। ये आपको याद है। ऑर्डिनेंस का पावर, ऑर्डिनेंस का एसेंट निकाल 123 डील्स विद द पावर टू promulgate ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर 123, ऑर्डिनेंस 123। डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड याद कर लोगे तो भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकोगे। डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस प्रोहिबिटेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस किसमें है? आर्टिकल 121। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड द कंपोजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज बीन पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस? किसमें? आर्टिकल 123। ठीक, ये याद रखो। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 200 गवर्नर एसेंट टू बिल। ये देखो आर्टिकल पूछ सकता है, गवर्नर किस आर्टिकल से
एसेंट द स्टेट बिल, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इन द न्यूज़ हम लोग करंट का रिलेवेंस भी देखते चलेंगे, ठीक है। 356 में प्रेसिडेंट रूल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जब स्टे रखना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना में फेल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाता है। अभी भी ये भी न्यूज़ में आर्टिकल, कहाँ पे, मणिपुर देख लो, ये देखो, पूछ सकता है, ऐसे आप लोग डेवलप करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट में विद्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ठीक, ये याद रखो और सब कोई जरूरत नहीं, ये सब हम लोग पढ़े ही हैं ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है ये देखना है, ठीक। क्वेश्चन से जितना बात करोगे उतना आसानी होता चला जाएगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, हाँ प्रेसिडेंट करता है, किस आर्टिकल, आर्टिकल 280। वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, देखो ये देखो ट्रैप कितना बढ़िया पता है, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, सब सोचेगा करता होगा, लेकिन नहीं, प्लानिंग कमीशन क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कौन करता है, पीएम करता है, ठीक। ये गलत, ये गलत, ये गलत, कट गया। 3 चेक करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक, सही है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के सीएम, पौंडीचेरी, ये सब प्रेसिडेंट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 399 3239 में क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग अ लेजिस्लेचर नेमली दिल्ली एंड पुडुचेरी इज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये आपको याद। द मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, however in accordance to Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, chief minister is of the union territory Jammu is appointed by lieutenant governor, lieutenant governor, ठीक। चलिए, द वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन एंड लेटर नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक, अभी जल्दी में ही अपॉइंट हुए कौन, अरुण जैन, ठीक, ये आपको याद रखना है करंट रिलेवेंस की वजह से। और ये प्लानिंग का नीति आयोग को बने 10 साल भी से ज़्यादा हो गए हों, एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपको नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से मिल सकता है पेपर में, ठीक है, 2015 से, ठीक, 10 ईयर्स कंप्लीट। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, कौन कौन, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द प्लेजर कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, सीएजी प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक, चारों से। 76 में अटॉर्नी जनरल, 148 में सीएजी कॉन्ट्रैक्टर ऑडिटर जनरल, 155 में गवर्नर, ये आपको आर्टिकल याद रखना है। गवर्नर में भी ट्रैप, धीरे धीरे वो गवर्नर का क्रोनोलॉजिकल आर्टिकल पूछने लगा है, इस आर्टिकल में क्या क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको नहीं अपॉइंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक। भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, सीक्रेट बैलेट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल 75, गवर्नर 100, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 324, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे। इसमें आप लोग को ध्यान देना है, वही आर्टिकल याद करना है, और कुछ कुछ क्रोनोलॉजी वाले सवाल आगे आएंगे, उसको ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक द प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर, ठीक, अंडर आर्टिकल 160, ठीक है। प्रेसिडेंट मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन एनी कंटीजेंसी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक। आर्टिकल 162 क्या बोलता है, द गवर्नर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। 310 में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, सिविल सर्वेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अपॉइंटेड बाय एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कौन सा आर्टिकल बोलता है प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट में रिफर सुप्रीम कोर्ट एट एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, एडवाइजरी ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट की ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट ही करना पड़े, ये जरूरी नहीं है, ठीक। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या, जैसे सिमिलर केस आ जाए, सिमिलर जजमेंट आ जाए, वो जजमेंट को रेफर कर देता है उस कोर्ट के हिसाब से जो जजमेंट रहता है उसको यूज कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129, ठीक है। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल अपील टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू हाई कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील एससी से एचसी, ठीक, ये आपको याद रखना। 32 सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस आर्टिकल को कौन बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 143 पढ़े लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इनकरेक्ट कुछ है, ठीक है। प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, शुड नहीं, मे एक्सेप्ट, करे या ना करे, तो एक वर्ड का खेल किया एग्जाम में, एक वर्ड से आंसर मिल गया, यही आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी में एग्जैक्ट वर्डिंग पता रखता है रहना चाहिए, नो मेंबर सेल, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या आपको एक्सट्रीम रख के काटना नहीं पड़े, और मे बी, सेल बी, ये सब आपको डिफाइन है, मेंशन है, ये ध्यान, ठीक। एवरी वर्ड्स मैटर, एक वर्ड का खेल है, ठीक, आंसर आपको मिला। इमरजेंसी पावर, ठीक है ही, 352 56 प्लस 360, ठीक है, ऐसे को याद कर लो। पावर टू एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक, ये भी एक सही है। कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एडवाइस, ठीक, देखो ये दोनों देखो कॉन्ट्राडिक्ट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का देखो एप्टीट्यूड आपका लग जाएगा, ठीक।
जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख जाएंगे तो उसमें एक ही आंसर होगा, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट भी दिख जाएगा तो उसमें एक ही आंसर, उसी में आंसर होगा, ठीक। दो आप एलिमिनेट हो जाएगा। इन सब एप्टीट्यूड से आप धीरे धीरे एलिमिनेशन कर सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी, ठीक है। ग्रांट पार्डन इसके लिए एग्जीक्यूटिव पावर के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं आर्टिकल 72 में दिया है प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट इन सर्टेन केसेस, क्या क्या कर सकता है, पावर टू सस्पेंड, रिमिट, कमोट सेंटेंस, ठीक। Although the power has generally been classified under the president, judicial powers and the function in the reality despite being judicial in nature. It is an executive power because it forms the executive clemency distinct from the judicial power, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन द मारू राम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आप लॉज आप लोग आंसर में यूज करना, मारू राम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बताया, क्लियरली स्टेट दैट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द 72 इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following types of authority are attributed to the president of India, ठीक है। किस टाइप की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास, रियल एंड पॉपुलर नहीं, रियल एंड पॉपुलर किसके पास है, पीएम के पास है। टिटुलर एंड फॉर्मल डिज्यूरी प्रेसिडेंट के पास है। पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, ठीक है। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया, देखो फंसाने में। रियल एंड पॉपुलर में से, रियल एंड पॉलिटिकल में से एक आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल में से एक आंसर, ठीक है। ऑब्जर्व द वर्डिंग ऑफ द ऑप्शन, ये आपको ऑब्जर्व करते रहना, हमेशा केवल क्वेश्चन सॉल्व करने और आंसर मिलने से नहीं, देखो कहाँ कहाँ घुसाया, कैसा कैसा। इसमें सही कौन कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ, देखिए। चलिए देखिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटी enjoyed by the president of India under the constitutional is the formal and legal as well as nominal, ठीक। कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप क्वेश्चन में पढ़ चुके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है, रिटर्निंग ऑर्डिनेंस फॉर द कंसिडरेशन, नहीं, ऑर्डिनेंस को तो कर, रिटर्निंग फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन, ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं कर भेज सकता, ठीक। सिमिलर कुकिंग ऑप्शन था, आंसर मिला कि नहीं। हर सब्जेक्ट में ऐसे नहीं आएगा नॉलेज, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है। चलिए, एक इसका वन पेजर मिलेगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। आप टेलीग्राम आप हमारे विजिट कर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा और पोस्ट सेक्शन में भी हो सके पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न कौन सा बिल, अभी हम लोग पहले बात किए थे, मनी बिल, ठीक है। रिकंसिडरेशन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। द अदर थ्री ऑप्शन और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, इनफैक्ट द आर्टिकल 117 सच एज द बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी के भी सवाल आएंगे। हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर द जियोग्राफिकल एरिया एज द शेड्यूल एरिया, कौन करता है, तो यहाँ पर गवर्नर नहीं करता, याद रखना, शेड्यूल एरिया को कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक। शेड्यूल एरिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में आती है, ठीक, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ठीक है। द प्रेसिडेंट में एनी टाइम बाय ऑर्डर डिक्लेयर होल एंड स्पेसिफाइड शेड्यूल एरिया, सर, ठीक। आफ्टर द कंसल्टेशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट में भी ऑर्डर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद गवर्नर, गवर्नर से कंसल्टेशन, सीएम से नहीं, गवर्नर से, ठीक। यही देखो चेंज करेगा कभी भी लिखेगा तो। द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी शेड्यूल एरियाज ओनली बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक। देखो क्या मे बाय, ठीक। ये भी देखना है, वर्डिंग भी देखना है, शुड नहीं, मे, ठीक है। आगे बढ़ते, करेक्ट सीक्वेंस पूछा, इसका वन पेजर ही बनेगा, इसको डायरेक्ट देखते हैं, वन पेजर इसका तैयार करके पोस्ट कर दूंगा। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सी गोपालाचारी नहीं है, सी गोपालाचारी नहीं है। राजेश प्रसाद, फिर उसके बाद क्या है, सी राधाकृष्णन, ठीक है। कितना, 62 से 67, फिर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन को अभी भी, ये भी देखो एग्जामिनर ट्रैक कहाँ फंसा रहा है, आप सबको पता है, पहला दूसरा तो सबको पता है, उसमें देखो वीवी गिरी और जाकिर हुसैन ये जो क्लोज है उसी में इंटरचेंज कर रहा है, वो भी आपका पेशेंस चेक कर, आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। फोर्थ फिफ्थ तक जाते जाते सब लोग बोर हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर खुद जानता है कि ये लोग स्टार्टिंग का पढ़ लेंगे, लास्ट का पढ़ लेंगे, बीच का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको इस समय क्या देखना है, बीच पे भी ध्यान देना है, ठीक। ये सब आपके 2 नंबर 1.5 नंबर जो भी है फिक्स है, पूछ दिया था। चलिए, फोर्थ प्रेसिडेंट कौन था, वीवी गिरी। थर्ड प्रेसिडेंट कौन था, जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनोनिमसली, कौन है, ये एन संजीवा रेड्डी, ठीक, अनअपोज्ड, एन संजीवा रेड्डी, ठीक। आगे बढ़िए। सिंगल इंस्टेंस ऑफ द अनोनिमस इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, वही बात, नीलम संजीवा रेड्डी को बिना अपोजिशन अनअपोज्ड थे, ठीक। टर्म्स देख लेते हैं, डायरेक्ट देखेंगे, मैच द कॉलम में। फरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, ठीक। फिर उसके बाद एन संजीवा रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69, फिर उसके बाद वीवी गिरी 1969 से 74, ये भी आपको याद रखें, सब वन पेज बना लीजिए। कंसिडर द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, इंडिया अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक, करेक्ट ऑर्डर में पूछा है। पहले कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक। फिर उसके बाद आर वेंकटरमण,
ठीक, फिर के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी। ठीक, हु ऑफ द फॉलोइंग इज बिफोर द बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कौन ने होल्ड किया था? एंड नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं की, और तीनों लोग किए थे। देखो इसी से नॉलेज हुआ ना, जाकिर हुसैन, वेंकटरमन, वेंकटारमन और राधा कृष्णन, ये लोग वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स आल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन किया था? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु नोन एज द फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग कौन था? शिव श्री डॉक्टर राधा कृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट फिलोसोफर किंग इनको कहा जाता है, ये फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कौन थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट से? वीवी गिरी, एसोसिएटेड ऑल इंडियन ट्रेड कांग्रेस, ठीक है, प्रेसिडेंट सर्व किए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो सर्व्ड एक्टेड एज प्रेसिडेंट, कौन था ये हिदायतुल्लाह, यम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये सब पुराने पैटर्न है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी देखते चलो, लेकिन इसका वन पेजर आप लोग बना लें। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द मिसेस प्रतिभा पाटिल इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? 13 प्रेसिडेंट, किस नंबर की थी? 13 नंबर की। कब बनी थी? 2007 में। ठीक है, टेक ओथ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। सी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन था? प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये द्रौपदी मुर्मू का फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, ये आपको याद रखना। सी 17th नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार, कौन था? सी जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 6 जुलाई, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय कौन से? इरविन लुटियंस, लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आता है, ठीक है, इज नोन एज द वाइसरॉय हाउस। ठीक, यहाँ प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट में ध्यान देना, आर्टिकल्स ये आप लोग नोट कर लो, प्लस उसका इलेक्शन का क्या है, मेंबर्स कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, क्रोनोलॉजी ये मेन है, आप लोग क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि फंसा तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो जाएगा, क्योंकि अभी लोकसभा स्पीकर का भी पिछले साल क्रोनोलॉजी पूछ दिया, ऐसे प्रेसिडेंट का भी पूछ सकता है। ठीक, और इसमें आराम से आर्टिकल पढ़िए, अपना बेसिक मटेरियल लक्ष्मीकांत पे स्ट्रिक्ट रहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट पढ़िए तुरंत ही गवर्नर पढ़ लीजिए। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम सिमिलरिटी दोनों में है, ये आपको रिवीजन करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछा है, कौन कौन से लोग रहते हैं? पहले पढ़ते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर नहीं, ये तुमको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर, ऑल मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, बोथ ऑफ द पार्लियामेंट में क्या हो गया? लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें स्टेट असेंबली का जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। ठीक, एमएलए एमएलसी की जरूरत नहीं पड़ती है ये। ठीक, ओनली थिंक ये आपको याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट हिट है, इस ट्रैक भी देखते रहेंगे। आर्टिकल 66 में है मेंशन। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ, किससे? बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेयर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक, चलिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, देखते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं। 1 2 आंसर सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर द करेक्ट? ठीक है, लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। देखो सेम है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वीपी और प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों सेम है। ठीक, इनडायरेक्ट है, ये बात सही है, डायरेक्ट नहीं, आपको ही पता है। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बोथ इलेक्शन, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर का केवल किसमें रोल है? प्रेसिडेंट में रोल है, नॉट इन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है, देख लेते हैं कुछ कुछ। सीक्रेट बैलेट, ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सर रीजन देखते हैं। इन द ऑर्डर एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ इलेक्शन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ अपर हाउस। ठीक है, इज अ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों बिकॉज इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक, करेक्ट। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66 में क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफिकेशन एज बीइंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, व्हाइल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 89 एंड 64 वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, किस? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चलिए देखते हैं आराम से। इसमें कोई भी 75% नहीं है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से देखते हैं। इन द ऑर्डर in to order with the vice president, a person must be qualified for election as a member of house of people। ठीक, नॉट करेक्ट, हाउस ऑफ पीपल लिख दिया, नहीं है, ये राज्यसभा के लिए है, अपर हाउस के लिए है, ये गलत।
तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ये आंसर में आ जाएगा। यही ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा है तो यहाँ टिक मारना है। ठीक, इन दोनों को एलिमिनेट करो, पहला आ गया, पहला नहीं है, पी कट गया। ठीक है, सेकंड, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर द ऑफिस, कैन भी कोई भी कर सकता है, केवल उसमें जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, कितने प्रपोजर चाहिए और कितने सेकेंडर्स चाहिए, ये क्राइटेरिया रहनी चाहिए। ठीक, कैन भी हो ही सकता है। ठीक, ये सही लिखा है, गलत लिखा नहीं तो ये आंसर में नहीं आएगा। ये कट गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं क्या है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज द प्रेसिडेंट। ठीक, ये भी सही है, सेम ही रहता है। ठीक है, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द फॉर्मल इम्पीचमेंट। ठीक, कैन बी रिमूव फ्रॉम द फॉर्मल इम्पीचमेंट, नहीं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट में भी रेजोल्यूशन पास होता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड बाय द लोकसभा। ठीक, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होती है। ये सही है, दोनों आंसर में आ जाएगा। नॉट ट्रू, यही देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट करेक्ट, करेक्ट अकॉर्डिंग सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, विद द रेफरेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, करेक्ट पूछा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं। देखो, चेयरमैन है लेकिन मेंबर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। देखो, ये भी ऑप्शन में भी इंटरचेंज किया 2025 का पेपर, ये भी ऑब्जर्व करना है। ठीक, ये गलत, ये सही, क्योंकि देखते हैं आर्टिकल 64 और 89 क्या बोलता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इज वाइस प्रेसिडेंट जो है इज नॉट मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड इज मेंबरशिप द हाउस से स्टैंड वैकेटेड द डेट ऑफ इट्स लेटर, जब उसके अंदर आ गया वाइस प्रेसिडेंट तो अपना सीट छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फॉर द नॉन पार्टिसनशिप का प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, पता है प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है डिग्निटरी में, वाइस प्रेसिडेंट। इसका भी क्रोनोलॉजी आप लोग याद कर लेना, वाइस प्रेसिडेंट के बाद इसे डिग्निटरी भी मिलाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हैज अ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस। ठीक, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन प्रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, प्रेसिडेंट का ले लेता है। एक्ट एज अ द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और रिमूव। ठीक, चारों स्टेटमेंट सही है। सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी, ये आपको याद रखना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कहाँ का, राज्यसभा का। नो फॉर्मल ड्यूटीज स्पेसिफाई अटैचमेंट ऑफ दैट ऑफिस, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड डेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन, कैसे, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, रिमूव किया जाता है। ठीक ना, ऐसे याद रखना है। लोकसभा का तो कोई रोल नहीं। ठीक, आर्टिकल 67 में क्या बोलता है, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द राज्यसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय टू बाई लोकसभा। ठीक है, ये आपको याद रखना। फर्स्ट राज्यसभा, फिर उसके बाद एग्री कौन करेगा, लोकसभा। However, for the purpose, this clause, no such resolution shall be moved unless at least 14 days का prior notice आपको याद। चलिए, the resolution for the removal of the vice president can be proposed only राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में। चलिए देखते हैं 2023 का बढ़िया सवाल है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन के रेफरेंस में पूछा है, इज विच इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, करेक्ट देखना है, करेक्ट। द एक्ट डन बाय द हिम वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर्ड वैलिड। ठीक है, जब तक उसका जो वर्क जो किया है वो सब वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, द एक्ट डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन इज नॉट कंसीडर्ड वैलिड। देखो, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट किए कि नहीं, पहले बोल रहा है वैलिड की माना जाएगा, फिर बोल रहा है नॉन वैलिड। जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी होगा तो उसमें से एक गलत होगा, एक सही होगा, तो ये पहला सही है, दूसरा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 71 में दिया भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द इलेक्शन ऑफ द पर्सन as the president, vice president declared void by the Supreme Court, the act done by him in the exercise powers and duties of his office on the before the date of decision of Supreme Court shall be not valid merely because of that declaration. ठीक, not valid। ठीक ना, which of one of the following is the presided over the by one who is not a member of its, not a member पूछा है राज्यसभा। ठीक है, ठीक ना, राज्यसभा is presided by the vice president but not a member of राज्यसभा। ठीक, मेंबर पूछा, ये ध्यान रखना, नॉट इट्स मेंबर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक, नॉट करेक्ट बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स टू बी पास बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी, ये सही लिखा हुआ है। आपको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज हियर मिनिमम 5। कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होता है उसका मिनिमम सीट कितने होते हैं, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 13, ऐसे कैसे करके होते हैं। ठीक, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें, आर्टिकल 19। ठीक, जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, तो जाकिर हुसैन नहीं थे, कौन था,
डॉक्टर श्री राधा कृष्णन थे, ठीक, 1952 टू 1962। जाकिर हुसैन वाज द सेकंड पर्सन टू होल्ड द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए 1962 से 1967, वाइस प्रेसिडेंट का भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेना, 5-7 क्रोनोलॉजी देख लोगे तो उससे आप आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक। उसका भी 1 पेजर आप लोग बना लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300, ठीक, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो सिमिलर लुकिंग दिखा कि नहीं दिखा, सिमिलर लुकिंग में ये आंसर रहेगा, जब भी दिख जाएगा सिमिलर लुकिंग तो उसी में यूनियन गवर्नमेंट होता है या यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 300 के हिसाब से यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 300 देख लेते हैं। द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया stood by against the government there is a union of India, ठीक है। according to clause 1 this articles the government of India may sue or sued his name is union of India, ठीक। ध्यान से देखना है और पैटर्न ऑब्जर्व करना है, कंफ्यूजिंग लगा ना इसमें, ठीक, यूनियन गवर्नमेंट नहीं यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे ही सोचो आंसर आपको मिलता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन ग्रुप्स, ठीक है। करेक्ट आंसर देखना है, क्या है पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड अंडर प्राइम मिनिस्टर है, देखो क्या चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जगह क्या लिख रहा है एग्जामिनर, पीएम लिख देना, ये ध्यान देना, ये सब आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना, आंसर जरूरी नहीं कहाँ चेंज कर रहा है ये जरूरी है, ठीक। ये गलत हुआ, देखो ये गया ये गया ये गया, आंसर सी आ गया, लेकिन वो पढ़ लेते हैं सब क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है, ठीक है, हम यहाँ देख ही रहे हैं मोदी जी हेड है। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड्स टू नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी हाउस का मेंबर हो ही प्रधानमंत्री जब अपॉइंट किया जाए, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 53 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और द ऑफिसर्स टू अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 74 क्या बोलता है, 74 द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, 74 में ये है। 75 में क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल याद करना, 75 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। अंडर द प्रोविजन ऑफ 75 क्लॉज 5, 17 क्लॉज 5 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे स्टिल बिकम ए प्राइम मिनिस्टर और be included in the council of minister, you must become a member of either house within a 6 month, 6 मंथ के अंदर आपको किसी भी हाउस का मेंबर बन जाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा है, सोचिए करेक्ट कौन सा है, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो नॉमिनल हेड है कि रियल हेड है, रियल हेड है, ठीक ना, कहाँ चेंज किया, नॉमिनल को रियल कर दे रहा है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मोदी जी ही ना रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट, ठीक। ऐसे आप लोग सोचिए, सोच के, ठीक। ये भी गलत, ही कैन नॉट डिसमिस एनी हिज मिनिस्टर, क्यों नहीं डिसमिस कर सकते हैं एनी मिनिस्टर, ठीक, कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, रियल हेड, नॉमिनल हेड रियल हेड, देखिए ना, दो से एक हो नहीं सकता, ठीक है, ये आंसर सही है। जबरदस्ती किसी लिखने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, देखो जबरदस्ती ये तीनों ऑप्शन जो फ्रेम किया है स्टेटमेंट, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं 75 क्लॉज 3 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किसके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। इन द प्रैक्टिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव एनी मिनिस्टर्स थ्रू प्रेसिडेंट, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। जैसे कि अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन कौन दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 ये देख लो, 74 1 देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्लियरली स्टेट्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एंड एड एंड एडवाइस ही एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट जनरली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंटरी कन्वेंशन, ठीक, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। द पर्सन हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी हैव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जिसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, फॉर अ पर्सन हु इज एबल टू सिक्योर सपोर्ट ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज विन वोट एंड कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन ड्यूटीज ऑफ, किसकी ड्यूटीज बताती है आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री की, ठीक है, पीएम, आर्टिकल 78, ठीक है। सीएजी 148 93 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कमेंट करिए पहले का भी, ठीक है। 78 में क्या क्या है देख लेते हैं कुछ कुछ। कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन प्रपोजल लेजिस्लेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कौन करेगा? पीएम करेगा। furnish the such information relating to the administration of affairs, union and proposals for the legislation as the president may call for and, ठीक। The president so required to submit consideration council of minister any matters on which ministers has taken decision but which has not been council of minister, ठीक है। चलिए, कैबिनेट्स इंक्लूड, कैबिनेट्स में कौन कौन होता है? कैबिनेट्स इंक्लूड मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक, ठीक है। देखो वाई रैंक ऐड किया, क्योंकि वही आंसर है। इनोवेशन जहाँ करेगा वहाँ आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा है, ध्यान देना, एब्जॉर्ब करना है पैटर्न को, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन सा आर्टिकल बताता है डिस्क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? आर्टिकल 75। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। 75 क्लॉज 1, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं? एड एंड एडवाइस ऑफ प्रधानमंत्री जी, ठीक है। 75 क्लॉज 2, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, ये आपको याद रखना है। 75 क्लॉज 2, सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर द कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम 6 मंथ। और नोटिस का कौन सा था? 14 डेज का प्रायर नोटिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर इज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज सीज टू मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपको सीज कर लिया जाएगा, ठीक। Which of the following statement is not true regarding the Parliament of India? Not true पूछा है, ध्यान देना है। not true पढ़ते हैं। Constitution provide the parliamentary form of government, सही, हमारा Constitution provide करता है PMT form of government, ठीक। Function of the Parliament is to provide for a cabinet, ठीक, कैबिनेट को फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये भी सही। The membership of the cabinet is restricted to the lower house, ऐसा नहीं, ठीक, क्यों भैया? रिस्ट्रिक्टेड कहाँ है लोअर हाउस? ये बोथ हाउस के लिए, ठीक, ये गलत लिखा है। द कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चेंबर ऑफ हाउस, ठीक है, ये सही लिखा है। देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। बिकॉज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट में बिलोंग नॉट ओनली टू लोअर हाउस लोकसभा बट अपर हाउस राज्यसभा से भी मेंबर बन जाता है, ठीक है। इवन अ पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिकेम अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट बट ही मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस कितने महीने के अंदर? 6 महीना, ठीक है भैया, याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, चलिए देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोकसभा किसको कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एज पर द आर्टिकल 75 क्लॉज 3। 74 क्लॉज 3 क्या है? ये डजंट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक। ठीक है, चलिए, ध्यान देना है, ये देखो सिमिलर लुकिंग भी है, ठीक है, एक ही सही होगा तो होगा, ये भी ध्यान देना। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू किसके है? लोकसभा के, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं क्या बोलता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, सही जवाब, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, देखिए फिर चेंज किया कि नहीं चेंज किया? मैक्सिमम टाइम यही कर रहा है एग्जामिनर, इनोवेशन कुछ नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट को पीएम लिख दे रहा है, पीएम को प्रेसिडेंट लिख दे रहा है। ये तो चेंज आपको अभी देखे ना 3 से 4 बार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हम लोग देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, जहां नहीं आएगा पढ़ने में देखने में लगे सही लेकिन वो गलत, ठीक है। ऑप्शन 1 गलत, यहाँ होना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 75 क्लॉज 2, द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री करता होगा लेकिन नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। 75 क्लॉज 3 देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं, ओनली टू लोकसभा, अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। पहला गलत इसमें हो जाता है, इसमें देखो असर्शन रीजन में एक गलत मिला तो आपको आंसर मिल गया, ठीक, एक गलत डी आंसर, लेकिन ध्यान से सब पढ़ना। अ मेंबर ऑफ द बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, सही जवाब। पढ़ लेते हैं। 75 क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बार बार पढ़ेंगे इसलिए याद रहेगा, ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। According to Indian Constitution, minister is appointed by the president on the recommendation of prime minister, देखो यही चेंज करेगा। मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब ध्यान देना है, ठीक है।
मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बिकेम द मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75+5 क्या बोलता है? ही मस्ट बिकम, ठीक, चलो भैया 6 महीने के अंदर भैया किसी हाउस के आप मेंबर बन जाओ। ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव? कौन सा मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मूव करता है? कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन कौन मूव करता है भाई? गवर्नमेंट इटसेल्फ टू प्रूव टेस्ट द मेजोरिटी। क्योंकि जैसे कि मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन खुद ही गवर्नमेंट मूव करती है। ठीक, इफ डिफीट तो रिजाइन करना पड़ जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन करता है? अपोजिशन मूव करती है। देखो यहाँ नॉलेज एक्सपेंशन की चीज है, नॉलेज एक्सपेंड करेंगे। ठीक, अपोजिशन मूव करती है, नो रीजन रिक्वायर्ड, इसके कोई रीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। सेंसर मोशन मूव बाय क्रिटिसाइज द स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन ऑफ द मेज। ठीक है, क्रिटिसाइज करने के लिए सेंसर मोशन, रीजन बताना कंपलसरी, इसमें रीजन बहुत जरूरी है बताना। एडजर्नमेंट मोशन टू डिस्कस द डेफिनिट अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो डेफिनिट अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अर्जेंटमेंट मोशन, पब्लिक इंपॉर्टेंस अर्जेंटमेंट मोशन ओनली इन लोकसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा क्या करती है? लॉ मेकिंग है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम पीपल, वहां से पीपल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद करिए, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सब तो देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पढ़ लिए हैं, ये वही है, नो नीड। चलो भाई, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास बाय मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ द लोकसभा member is required to table no confidence motion against the council of minister। ठीक है, कितने का भैया? एटलीस्ट 50 सपोर्टर्स। ठीक है, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, लोकसभा में सपोर्टर एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन करता है? मूव अपोजिशन करती है। ठीक है, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the one of the following is not a correct sequence? Correct, not correct बताना है। Not correct situation arising after the resignation of the council of minister। ठीक, पढ़ते हैं। Resident rule will be imposed, नहीं ये करेक्ट है, अरे ये इनकरेक्ट है। क्या लिखा है? राइजिंग आफ्टर द रिजिग्नेशन, ये इनकरेक्ट। ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज स्टेट 3, क्योंकि एक कब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जब फेल हो जाए। ठीक है, नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल एट सेंटर इन द इवन रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल। ऐसा नहीं है कि सेंटर लेवल पे जब सीओएमएस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते तो प्रेसिडेंट रूल लगे। ठीक है, ध्यान देना। प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये सही लिखा है। अर्लीस्ट पॉसिबल ऑफ द जनरल टू बी हैव न्यू गवर्नमेंट, ये भी सही। ये भी सही। आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर may have to charge till formation of new government। ठीक, देख लेते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 12th प्राइम मिनिस्टर कौन है? 12th प्राइम मिनिस्टर है देवा गौड़ा जी, देव गौड़ा जी। ठीक है, ठीक है, इसका भी पीएम का जो क्रोनोलॉजी है उसका भी आप 1 पेजर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में दिया होगा। ठीक, वहां से देख के या चैट जीपीटी यूज करके, गूगल यूज करके आप लोग बना लीजिएगा। Who among the following occupied the office of the Prime Minister of India is more than once with gaps between the political career? ठीक है, कौन कौन है देखते हैं। गुजराल लाल नंदन, इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों लोग होंगे। ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, याद करने फोकस, इसका 1 पेजर नोट्स बनेगा। देयर वाज नो इंटरवल इन टेन्योर ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नो इंटरनल, क्योंकि ये लगातार थे, इसी से आपको देखो पता चल गया। यहाँ पे बोला गैप, ये एकदम लगातार 3 टर्म जो थे, ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो घट गया, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको दिमाग से खेलना है इन सब आंसर में। जैसे जहाँ 5 स्टेटमेंट देगा तो पांचों तो सही लिखेगा नहीं, पहली बात। 2 के ऊपर स्टेटमेंट लिखा तो हम एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ नहीं कि चारों 5 स्टेटमेंट हमेशा सही लिख दे। 95% वो गलत ही लिखेगा, 2+3 स्टेटमेंट जब ऊपर लिखेगा। ठीक, ये तीनों लोग का गैप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following never been the chief ministers of any state before in the becoming of the prime minister? कौन थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे never been the chief minister of any state before the becoming prime minister। एच डी देवकोंडा गौड़ा जी जो थे चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? कर्नाटका। पीवी नरसिम्हा राव चीफ मिनिस्टर आंध्रा। मुरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट। ठीक, ये इनके बारे में यहाँ से रिसर्च पॉइंट आ गए। Who among the following was the member of the Lok Sabha during the prime ministership? ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, ये कौन है? चंद्रशेखर। ठीक, देवकोंडा, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह और द नॉट मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी याद रखना है। देखो 3 फैक्ट हुआ, देवकोंडा जी, देवगौड़ा जी, गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी। नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा, टेन्योर इन द प्राइम मिनिस्टर, ये लोग कहाँ के थे? राज्यसभा के मेंबर्स थे। ठीक है, चंद्रशेखर जी अदर है प्राइम मिनिस्टर है जो थे वो लोकसभा के थे, वो कहाँ थे? बलिया लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से वो मेंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन प्रधानमंत्री था तब? पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था?
फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, आपको ये याद हो। ये भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए थे। ठीक है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हिम अडॉप्टेड द पॉलिसीज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह? नॉट ट्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये नहीं थे, और सब ये थे। ठीक, ये रिप्रेजेंट करते थे भारत को IMF में। ये देखें हम लोग इमेज सोशल मीडिया पे बहुत बार। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, गवर्नर ऑफ RBI थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, चलिए, असर्शन रीजन, मिनिस्टर मेक्स पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट अडहेयर दैट पॉलिसी। ठीक भैया, मिनिस्टर मेक्स पॉलिसी, सिविल सर्वेंट इंप्लीमेंट मान लो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। दोनों सही लिखा है, लेकिन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। ये है अमेरिका जा रहा है, ये जा रहा है लंदन। दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट, लेकिन दोनों सही लिखे। ठीक है, नॉट करेक्ट, बी आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे सोचना है। ये किसके बारे में? मेकिंग पॉलिसी। ये किसके बारे में? सिविल सर्वेंट। दो कॉन्सेप्ट में यहाँ मिलाया, यहाँ क्या मिलाया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन ही दे दिया, वर्क। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर असर्शन रीजन आराम से पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दोनों सही भी बता रहा है। आप आराम से पढ़ोगे, खुद ही पता चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जल्दी जल्दी भी देखेंगे, क्योंकि हमको ये किताब जल्दी भी खत्म करना है और वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म करना है। चलो, एक केस देख लो। एक केस लॉस दिया है, KM Sharma versus Devilal others. Supreme Court made it clear that designation deputy prime minister is merely descriptive, and being deputy prime minister does not confer any additional prime minister upon the ministers. ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Office of the deputy prime minister in the contravention in the provision of constitution. ठीक है, which of the following official document of the is related to government of India or with India? White paper जो है वो official document है। ठीक, जल्दी जल्दी, ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वन लाइनर फैक्ट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, व्हाइट पेपर। जल्दी से आगे बढ़े। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। किस रिपोर्ट पे? गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पे ये मिला था। TT कृष्णमाचारी KM मुंशी, हम लोग पढ़े थे कहाँ? ड्राफ्टिंग कमेटी के टाइम। ठीक है, ये रिपोर्ट में क्या प्रेजेंटेड हुआ था देखते हैं। द रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गोपाल स्वामी अयंगर रिकमेंड new group of a minister is responsible for the economics and social services should establish the form of the Bureau of National Natural Resources and Agriculture, the Bureau of Industry and Commerce, and Bureau of Transport and Communication, Bureau of Labor and Service। ठीक, ये आपको लेबर सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, रिकमेंड किए थे। ये आप लोग अपने आंसर में डायरेक्ट यूज कर सकते। नॉट करेक्टली मैच है। ठीक है, इसमें देखो, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजया घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि। ठीक है, वीरभूमि मेमोरियल साइट है। मेमोरियल साइट मिलाने के लिए ये देखो 96 का क्वेश्चन है, इतना ध्यान नहीं, इसको बस याद कर लो। पूछा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ना है। कर्मभूमि किसके लिए है? इंडिया के शंकर दयाल शर्मा जी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरन। वीरभूमि राजीव गांधी जी। चलिए, अटॉर्नी जनरल स्टार्ट करते हैं, बढ़िया टॉपिक है। और CAG स्टार्ट करें। Who is the among following holds the office during the pleasure of president? Pleasure of the president कौन होल्ड किया था ऑफिस? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CAG क्या है? रिमूवल इसका कैसे होता है? हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं। ऑडिटर जनरल होता है। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। इसको क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक, ये आपको याद रखना है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसे रिमूव होते हैं वैसे होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अदर EC रिमूव बाय द रिकमेंडेशन ऑफ CEC। जो अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं EC, वो कैसे रिमूव होते हैं? रिकमेंड कौन करता है उसके लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसमें आर्टिकल 93 इलेक्टेड बाय द रिमूवल मेजोरिटी, कैसे लोकसभा से रिमूव करते हैं। अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट में राइट टू स्पीक है अटॉर्नी जनरल के पास, बट वोट नहीं दे सकता। वोट नहीं दे सकता, ये आपको याद रखना है। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन किस मैटर पे? लीगल मैटर्स पे। ठीक है, लीगल मैटर्स। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज द अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। 76(1) होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, जब प्रेसिडेंट चाहेगा तब हटा सकता है। 76(4) में होता है। चलिए, हु कंसीडर्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर? लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। ऑफिसर अटॉर्नी जनरल। द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन है? सेकंड लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर सॉलिसिटर जनरल, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। चीफ जस्टिस हम लोग को पता ही है, 124 के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, राइट टू ऑडियंस ऑल कोर्ट। ठीक है, सुनने नहीं कहा,
ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, परफॉर्मेंस ड्यूटीज कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ठीक है, करेक्ट पूछा है, आराम से पढ़ते हैं। A person is appointed by the Attorney General of India who is qualified appointment as a Supreme Court judge। ठीक है, ये सही जवाब पूछा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। नहीं, अपॉइंटमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज का है, लेकिन इसका रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये रिमूव हो जाता है। देखो, क्वालिटी में बहुत ध्यान देना है। कैन बी, मे भी लगा के वो ऑप्शन गलत लिख देगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है। ठीक है, ये आप ये नहीं सोचो कैन भी लगा दिया तो जनरल है। पॉलिटी में बहुत ध्यान से, इन्वायरमेंट नहीं है कैन भी लगा देगा तो हमेशा सही रहेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये गलत हो जाएगा, ये सही। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। आंसर देखना जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी है। आर्टिकल 76 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की जज। ठीक है, चलिए, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बता ही दिया था आपको, रिमूवल हटा सकता हूँ। अटॉर्नी जनरल के इंडिया के बारे में सही पूछा है? हाँ, सही पूछा है, देखते हैं। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्वालिफाइड एज सुप्रीम कोर्ट जज। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। पार्लियामेंट नहीं में डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट। देखिए, फिर बदला लो, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट बदल दिया, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट से पीएम बदल रहा है। ध्यान रखना है, कोई नए साल का क्वेश्चन भी है 2020 का। चलो पढ़ लेते हैं कुछ। आर्टिकल 76 क्लॉज 4 क्या बोलता है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ये नहीं है, पार्लियामेंट नहीं डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ठीक, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। आपको ये पता रहना चाहिए, वो खेल कहाँ कर रहा है यही देखते रहो, आपको ऑब्जर्व करते रहो। चलिए, 76 में वही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट एज अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। कंसीडर द स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल के बारे में है, ध्यान देते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सही है, तो ये कट गया कि नहीं कटा? पहला ऑप्शन सही है तो ये दोनों कट गया। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा ही चेक करना है, चौथा तो गलत ही हो गया। आराम से ध्यान से चेक करोगे तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या? ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन और द रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन। ही मस्ट मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये मेंबर किसी भी हाउस का नहीं है। ये आपका, ये सही हो जाएगा, ये भी गया। ध्यान देते हैं, आराम से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन। राइट टू वोट नहीं है आर्टिकल 80 में, 88 में बताया हुआ है, केवल ये सुन सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। ठीक, 76 में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लास 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु इज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? एड्रेस द पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु हैज राइट टू स्पीक, पार्टिसिपेट, प्रोसीडिंग आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी पर नॉट टू वोट। पार्टिसिपेट करिए, प्रोसीडिंग करिए, बातचीत करिए, स्पीक करिए, लेकिन आप वोट मत दीजिए, आपका वोटिंग का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया who can participate in the proceeding of the both house of the parliament, both of the उस पर parliament, दोनों हाउस में आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप वोट केवल मत दीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ही आ रहा है, देखते हैं सब क्वेश्चन देखेंगे। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, क्वेश्चन ही हमेशा क्या कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर, भैया पीएम को प्रेसिडेंट कितने बार हो गया? 6 से 7 बार हुआ कि नहीं हुआ चेंज? देखने में सही लगे लेकिन हो गलत, ये गलत, ये गलत हो गया तो ये चला गया, ये चला गया। फिर ये देख लेते हैं, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट है आर्टिकल 105 में, ये गलत, बी आंसर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। 105 आर्टिकल क्लॉज 4 क्या बोलता है? प्रोविजन रिलेटेड टू द पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द member of parliament apply equally those person who is under the constitution have right to speak in the otherwise take the part in the proceeding। सबको पार्लियामेंट का जो पावर और प्रिविलेजेस हैं और इम्यूनिटीज हैं ये एजीआई को भी मिलेगा, बस वोट मत देना भैया और सब कुछ करो। आर्टिकल 88 क्या बोलता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट टू स्पीक प्रोसीडिंग बट कैन नॉट वोट, राइट टू वोट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट एजीआई के बारे में, ही इज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट। हाँ सही, कैबिनेट का मेंबर तो नहीं होता है, ये सही लिखा है। ही हैज राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ये भी सही लिखा है। ही हैज राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, नहीं नहीं, ये आपका गलत है, सी गलत। चलो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? सॉलिसिटर जनरल क्या है? लीगल एडवाइजर है। सॉलिसिटर जनरल लीगल एडवाइजर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैबिनेट, एसीसी। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लीगल ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल बेवकूफ बनाया, ठीक ना। आंसर सी।
Apart from the Attorney General, the law officer is also appointed as the legal advisor to the Government of India. Is called the Solicitor General. ठीक है, Additional Solicitor General. ठीक. Who among the following is the legal advisor of the state government? Legal advisor of the state government कौन है? State government का legal advisor Advocate General. देखो similar looking में ही आंसर है. Advocate General के बारे में पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 156 में बताया गया इनके बारे में. ये क्या है? नहीं, Advocate General आर्टिकल 165 क्लॉज 2. ठीक है. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट. अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका गवर्नर करता है. गवर्नर कौन करता है? अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ ईच स्टेट पर्सन अपॉइंटेड एज अ. इनका क्वालिफिकेशन क्या है? हाई कोर्ट का जज के रूप में ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड. ठीक. ही इज ऑफिस होल्डर ड्यूरिंग. ये क्या है? प्लेजर ऑफ द गवर्नर. और अटॉर्नी जनरल कैसे थे? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. एडवोकेट जनरल प्लेजर ऑफ गवर्नर. गवर्नर जब चाहे हटा सकता है. चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एजीआई पढ़िए तो जब आप रिवीजन करिए तो एजीआई पढ़िए तो सॉलिसिटर जनरल भी पढ़िए. प्रेसिडेंट पढ़िए तो गवर्नर भी पढ़िए. ठीक है. पीएम पढ़िए तो सीएम भी पढ़िए. तो आपको ज़्यादातर मेहनत कम करना पड़ेगा और आपका रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा. ठीक है. चलिए. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज द इंडिया इज अपॉइंटमेंट बाय. कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. इनका टेन्योर क्या है? 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर अर्लियर. चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो आपको पता है, अभी न्यूज़ में भी 10 साल हो गया है. नीति आयोग ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. फाइनेंस मिनिस्टर वही है, आपको कुछ पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिट दिस रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. आर्टिकल 151+2. ही एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न गवर्नर. ठीक. आगे बढ़ते हैं. अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटमेंट. किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 148. द रिपोर्ट ऑफ सीएजी इंडिया इज रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द यूनियन सबमिटेड टू फर्स्ट टू ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है. द ऑफिस ऑफ द सीएजी वाज इंडिया इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको याद रखना, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग. चलो. द टेन्योर ऑफ सीएजी. टेन्योर ऑफ सीएजी 6 साल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलिए नोट रो पूछा है सीएजी के बारे में. ठीक. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट तो पास अपॉइंट करता है. हिज सैलरी इज इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज. ठीक है. सो सैलरी भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के. ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट. ठीक है. ये भी सही है. ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. ये गलत है. सीएजी कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. इट कैन बी रिमूव्ड एज सम मैनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे रिमूव होते हैं वैसे सीएजी रिमूव होता है. देखो कैन भी लिख के सही गलत किया कि नहीं किया. ये आपको पॉलिटी में अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए, इसको वीडियो को देखिए, एप्टीट्यूड डेवलप करिए, कहाँ चेंज कर रहा है, कहाँ रुक के पढ़ना है, कहाँ जल्दी से भगा देना है, आप लोग किसका 1 पेजर बनाना है, ये सीखते चलिए. ठीक है. सैलरी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक. आर्टिकल 148. आफ्टर द रिटायरमेंट और द रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी बिकेम इनएलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. ठीक है. चलिए देखते हैं. नॉट परफॉर्म्ड बाय द सीएजी. ऑडिट ऑडिट ऑडिट. देखो पहले देखो, यही एप्टीट्यूड है, हर वर्ड पे फोकस करोगे. ऑडिट करता है रिपोर्ट को, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. रिपोर्ट ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर कंटीजेंसी पब्लिक फंड. ऑल रिपोर्ट ऑडिट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. तीनों सही. यही ऑब्जर्व द पैटर्न टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशूज ऑफ द पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज द लॉस्ट इन द एक्सक्यूज. ठीक. ये गलत. कंट्रोल नहीं, जो ऑडिट है तो ऑडिट ही करेगा ना भैया, कंट्रोल कहाँ से करेगा. ठीक. देखो तीनों उठा के कहीं से उठाया पेस्ट कर दिया, ये जबरदस्ती आपको बनाने के लिए जरूरी. क्या भैया ध्यान दीजिएगा. मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं. और देखो ब्रिटेन का जो है सीएजी इन द ब्रिटेन एक्सरसाइज बोथ ऑडिट एंड कंट्रोल. ये आपको याद रख लो, कुछ नया चीज. ब्रिटेन का जो सीएजी है वो ऑडिट भी करता है और कंट्रोल भी करता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The ultimate responsibility of the taking due action on the comment of the CAG vested with the parliament. ठीक है. ये पार्लियामेंट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एक्शन ड्यू. ठीक. चलो. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? एडवाइजरी बॉडी, प्लानिंग कमीशन. ठीक है. एडवाइजरी बॉडी था नीति आयोग. देख लो केवल. आर्टिकल 151. द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट्स सीएजी लेड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट के पास जाएगा फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा. द रिपोर्ट आर examined by the Public Account Committee of the Parliament and other parliamentary committee, which is recommend the corrective step to the government. ठीक है. गवर्नमेंट गवर्नेंस में हेल्प करने के लिए सब ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए ये सब होता है. Who among the following attends the meeting of the Public Account Committee of the Parliament? कौन करता है? सीएजी करेगा ना भैया. जो कौन करेगा? सीएजी करेगा. ठीक है. 149 में बताया कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटीज ऑफ द
पावर्स ऑफ द सीएजी के बारे में डिटरमाइंड बाय द, कौन डिटरमाइन करता है? पीएमटी करता है। कौन करता है? पीएमटी, पार्लियामेंट। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन रिमूव्ड इनका रिमूव है सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत फ्रेम कर दिया है, ये आप लोग देख लीजिए। जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट बाय वारंट हैंड एंड सील एंड शैल बी रिमूव्ड एज ऑफिस ऑफ सम मैनर, कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है, ठीक, ये आपको याद रखना। अंडर द आर्टिकल 124 क्लॉज 4 a judge of the Supreme Court may be removed from his office by an order of the president after the address by the parliament on the grounds proved misbehavior or incapacity, okay? Misbehavior or incapacity. Such addresses for removal of the judges of Supreme Court must be supported by the majority of total members of each houses, by majority not less than 2/3 of members of the house present and voting, ठीक है। मेजोरिटी याद रखना, हमेशा मेजोरिटी ही चेंज करेगा कभी। मेजोरिटी क्या है? नॉट लेस देन 2/3 of the member of the house present and voting. Such address must be moved and passed in the same session of the parliament and presented to the president in very first session. The Comptroller Auditor General of India is the friend and guide of Public Account Committee. The proceeding of the Public Account Committee, assisted by the Comptroller Auditor General, who remains the present in its meeting and helps the committee in deliberation. Official he has described friend, philosopher, and guide of Public Account Committee. OCAG. In which years was the accounting separated from the auditing and Comptroller Auditor General task only remained confined to auditing the government account? In 1976. By amending the Comptroller Auditor General Duties, Power, Conditions, Services, 1971. 76 was the accounting separated auditing at the level of the central government, and the function of Auditor General was confined only audit to the central government accounts. Since 1976, the work accounting has been carried out by the various central departments themselves and assist Indian Civil Account Service. However, the state level Comptroller Auditor General in India still discharge both these responsibility, accounting and auditing. ठीक, 1976, ठीक है। Account of the states are controlled by Comptroller Auditor General. ये डी आंसर। Who is the guardian and public purse? CAG is guardian of public purse, ठीक है। किसके अकाउंट? पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक फंड, ठीक है। मैच द कॉलम जल्दी। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, CAG पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल सिटी लोकसभा। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हैज द मेंशनड which is incorrect. Advocate General is appointed at a state level, whereas the union level Attorney General appointed. Advocate General state level, Attorney General central level. ये वन पेजर पोस्ट इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक। Which of the following option is not correct? Public finance studies financial activities of the government is consist of functioning of commercial bank. ABC statement is regarding public expenditure, public revenue and financial decentralization. D क्या दिया? Commercial bank. It's a different. ये monetary policy वाले में इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट। ये तीनों क्या है? सेम जनरा, ऑड एंड वन आउट। इसको आउट करो, आंसर आ जाएगा। Public finance is the study of the financial activities of the government. It includes public expenditure, public revenue, public debt, and financial administration. Public finance is not related to the functioning of the commercial bank. Start करते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा। One not correct with regards the election of the Lok Sabha to the Lok Sabha. Election on the basis of universal electoral franchise is true. 18 plus 21 से 18 एज, विच अमेंडमेंट? कमेंट सेक्शन में बताइए। वोटिंग का। इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन, तब इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? सही जवाब, सही जवाब। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ से आ गया? देखिए कहाँ चेंज किया, लास्ट में चेंज किया। ये कौन करता है? इलेक्टोरल रोल्स ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट इज फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैरिड आउट बाय द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन करेगा, ना कि प्रेसिडेंट करेगा। गलत, यही पूछा है, नॉट करेक्ट। आंसर आपको मिल गया। डी वाला पढ़ लेते। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज। ये गलत क्वेश्चन पूछ दिया है, ये मतलब जरूरी नहीं है इसका, नो नीड। देख लेते हैं। आर्टिकल 81 and 82 of the constitution, the allocation of the Lok Sabha seats among the state is based on the 1971 census.
Earlier this arrangement was continue until the publication of the relevant figure. First census, ठीक है, 84th कोई जरूरत नहीं. 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में was provided no revision to be made until the publication of the first census. जब तक फर्स्ट सेंसस नहीं आएगा तब तक कोई चेंजेस नहीं है. अब सेंसस आएगा तब ये अपडेट होगा. ठीक है, 84th, ठीक है, 2026 के बाद ही जब सेंसस हो जाएगा तभी अपडेट हो जाएगा. ठीक है. The strength of the Lok Sabha was increased to 525 to 545. Which amendment? ये 31st अमेंडमेंट से हुआ था. ठीक. ठीक है, कोई जरूरत नहीं, देख लेते हैं. By 104 amendment 2019, the provision of nomination of 2 Anglo-Indians members to the Lok Sabha not extended further ineffective. ये आपको पूछ सकता है. 104 एंग्लो इंडियन नहीं है कंट्री को. ठीक. The maximum number of the Lok Sabha can be 550. ठीक है, 550. What can be maximum representation of the Union Territory to the Lok Sabha? 20. ठीक है. In the general election 2009, the election of the 543 Lok Sabha constituency was held. Out of these, how many Lok Sabha constituency from the states? 530. ठीक है. 13 from Union Territories. And the state of Jammu Kashmir entered to Union Territory 524 constituency on this Union Territories. ठीक है. How many seats are the reserved for the UT in the Lok Sabha? Reserved for the UT in the Lok Sabha 20 seats. ठीक. यो लोक सभा यूटी के लिए 20 सीट रिजर्व्ड. आर्टिकल 81 बोलता है by 31st amendment 1973 गोवा दमन दीव. ठीक है, मैक्सिमम 530 and elected from the Lok Sabha constituency 20 were the union territories. ठीक, ये आप लोग देख लेना, कोई जरूरत नहीं है. राज्यसभा के लिए फिक्स 8 मेंबर फिक्स्ड है. इसमें 3 दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, शहर. रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोक सभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट्स. ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूछा है, किस स्टेट में नहीं है? केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है. At the present scheduled caste is no seats reserved in the Lok Sabha in the states of Arunachal Pradesh, Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura. ठीक, ये आपको याद है. There is no reservation for the SC and ST for the Lok Sabha. अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर. नो रिजर्वेशन किसके लिए? SC ST इन लोक सभा किस स्टेट में? अरुणाचल, जम्मू कश्मीर. If the number of the seats allotted to the state in the Lok Sabha is the 42, then the number of the seats reserved for the scheduled caste in the what will be? ये थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत फ्रेम कर दिया है. ये ओल्ड पैटर्न है, ये अब नहीं आएगा. पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है. आर्टिकल 330 clause 2, the number of seats of the reserved for the scheduled caste or the scheduled tribes in any state and union territories shall be bear as nearly as may be same proportional total number of seats allotted to the state of the union territories in Lok Sabha as population scheduled caste to the unit. कोई जरूरत नहीं, ये बस आर्टिकल 330 देख लो. नंबर रिजर्वेशन सीट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट. आर्टिकल 330 याद कर लो, ज़्यादा इन सब में नहीं फंसना है, केवल आर्टिकल आप ध्यान रख लो, बहुत है. ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते. नो नीड. Which one of the following state has the highest number of reserved seats for the scheduled tribe? Highest number of reserved seats for the scheduled tribes किसका है? मध्य प्रदेश. ठीक है, तो देख भी लो, काउंट सेंसस सोचोगे तो मध्य प्रदेश आराम से आपको मिल सकता है. इस नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितना? नेमली 6. उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज द नंबर. उत्तर प्रदेश और बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सीट 0 है. गुजरात में कितना सीट है? 4 सीट है. ठीक है. हाउ मेनी मेंबर्स में भी नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन कितने थे मेंबर? 2 मेंबर्स, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स. ठीक है, इसी से कोई जरूरत नहीं. ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन खत्म भी हो चुका है. तो कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में. ओरिजिनली क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 334 वाज इनिशियली मीट ओनली for the period of 10 years but continued extended from the time to time. constitutional amendment होता गया, extend होता गया. by 95th constitutional amendment 2009 period was fixed 70 year from the commencement of constitution. ठीक है, 104 से हटी है. 104 constitutional amendment while the period of the reservation for scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and state registration increased 70 years to 80 years by amending article 334. आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. The provision relating to the nomination of Anglo members up to not extended up to 70 years virtually ineffective. Sitting House of the Parliament may be terminated by कैसे कैसे? adjournment, dissolution, prorogation. ये चार तीनों सही पढ़ो. The sitting of the Lok Sabha may be ended by the adjournment, prorogation and dissolution. ठीक है, adjournment is done by the Speaker of Lok Sabha while prorogation is dissolution done by prorogation and dissolution कौन करता है? President. adjournment कौन करता है? Speaker. ये याद रखना है. adjournment ओम बिरला जी, prorogate और dissolution, dissolve मतलब खत्म कर देना, तो प्रेसिडेंट करेगा. Who authorized to the prorogation of the House of Prorogate? प्रेसिडेंट करेगा. What is the quorum constitute a meeting of the Lok Sabha? कितने हैं?
1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है। आर्टिकल 100 बोलता है फोरम मेंटेन जब तक नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी। राज्यसभा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड लोकसभा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। अपने अपने हाउस में 1/10, ठीक। फोरम 1/10 टोटल मेंबरशिप दोनों जगह, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा एंड राज्यसभा? हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। 80 राज्यसभा, 80 एंड 31, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा। आफ्टर द उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट नंबर किसका है? आफ्टर द उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर महाराष्ट्र का, कितना है? 48। उसके बाद वेस्ट बंगाल। सीट्स अलॉटेड टू द बिहार इन द हाउस ऑफ द पीपल इज द टोटल सीट अलॉटेड टू द, ये थोड़ा ऑप्शन गलत फ्रेम करके आंसर, ये नो नीड, ये पढ़ लो, इक्वल कंबाइंड, ये आप लोग देख लें। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर स्टेट हैज इक्वल सीट्स इन लोकसभा? ये भी देखो अलग ही है, ये आपको पढ़ना है, ऑप्शन ही गलत दिया है आयोग, ठीक। ये आप लोग याद कर लेना, बस देख लो एक बार, नजर मार लो, कहीं मिलाने उलाने के लिए दे दिया, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे दिया, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, देखते हैं। ये क्या है? आंध्रा कितना था? आंध्रा 25, यहाँ लिखा है 42, ये गलत। आसाम 14, यहाँ लिखा है कितना? 13, गलत। पंजाब क्या लिखा है? 13, ठीक है। गुजरात, वेस्ट बंगाल 42, महाराष्ट्र 48। तीन तो हम लोग को पता है, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरह आप लोग याद कर लो, फिर उसके बाद तमिलनाडु। इससे आप लोग 4-5 याद कर लोगे तो क्रोनोलॉजी लगाने में आसान होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच देखिए चुके। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड? ठीक है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख हैव 1 लोकसभा सीट्स ईच। गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश हैव 2 लोकसभा, ठीक है। 2 लोकसभा, 1 लोकसभा। आफ्टर ये भी क्वेश्चन करते हैं। ये गाजियाबाद लार्जेस्ट लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस इज लेटर टू रिजाइन टू द, इसको रिजाइन करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर को। आर्टिकल 94 क्लॉज बी में बोलता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बाय साइंड अ लेटर टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर हिज एक्सपायरी टर्म, ठीक है। हाँ, कैसे हो सकता है? रेजोल्यूशन पास करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नो नीड, लोकसभा प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा डिसाइड नहीं करेगा, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, नहीं तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेस, बोथ हाउस को क्या जरूरत, ठीक है। बोथ हाउस को क्या जरूरत है? स्पीकर है तो रिजोल्यूशन पास होगा, कहाँ पे पास होगा? लोकसभा में, ठीक है। जल्दी आगे बढ़ी। आर्टिकल 94 क्लॉज सी में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑल द 10 मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। 14 दिन का प्रायर नोटिस तब भी देना पड़ेगा हटाने से पहले। द लोकसभा स्पीकर कैन बी रिमूव्ड रेजोल्यूशन लोकसभा मेजोरिटी पास, ठीक है। यही बात ऊपर भी पढ़े हैं। द प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द मेंबर, जो मेंबर ओथ लेते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, ठीक है। Who is generally appointed as the pro tem speaker? One of the senior most member of the Lok Sabha of the newly elected, ठीक है। The speaker of the Lok Sabha make uses of his casting vote only in case of the tie when votes equally divided, ठीक है। टाई के टाइम में वोट करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 100 क्लॉज 1 द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक्सरसाइजिंग द कास्टिंग वोट ओनली व्हेन द वोटिंग ऑन द मैटर्स द वोट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन इक्वली रिजल्टिंग इन टाई। आर्टिकल 96 क्लॉज 2 ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर हिज रिमूवल एंड ऑफिस एंड इंटाइटल्ड टू वोट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। कास्टिंग वोट में कब होता है? रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन में इक्वल रिजल्ट टाई हो जाता है, और जब रिमूवल प्रोसेस शुरू होता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में इसको वोट करना पड़ता है। Which of the articles of the Constitution provide the speaker shall have exercise a casting vote case of equality of votes? Article 100. Article 100. Who is the first speaker of the Lok Sabha? जीवीके वासुदेव वनंकर। देखो नहीं आता, देखो इतना कहाँ है, जीवीके भी तो लिख सकता था, जीवी मालवंकर, ठीक आंसर। ये थोड़ा ध्यान देना, इतना बड़ा नाम क्यों लिखा? श्री गणेश वासुदेव वनंकर, सोचो। आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग टर्म फर्स्ट लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर एम अनंत स्वामी एंगर became the speaker of the 1956, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट द होम मोशंस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा, कौन से थे? जीवीके वांकर, ठीक है। ये फर्स्ट भी थे, ये इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव भी किया गया था इनके अगेंस्ट। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी? फीमेल स्पीकर मीरा कुमारी जी, ठीक है। याद आपको याद। ओम बिरला जी किससे नंबर पे है?
18th लोकसभा के ओम बिरला जी। हु इज द अमंग द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? ट्राइबल स्पीकर पीए संगमा। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ओवर द लोकसभा, ही हैज वन राइट टू नेमली दैट में वोट इन इवेंट ऑफ द इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ये आपको याद रखना है। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, मोशन बिफोर इक्वालिटी। ठीक है, एक ही आंसर होगा, देख लो। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट जब भी दिखेगा आंसर आपको मिल जाए। वोट्स इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, cannot first stance, he can vote only the case of equality of votes। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The minimum numbers required for the speaker of the Lok Sabha to grant the official recognition to political party or coalition, political parties of opposition कितना? ये ऑप्शन ही गलत फ्रेम कर दिया। At least 10% of the total strength of the Lok Sabha। ठीक है, आयोग भी जो अच्छा क्वेश्चन बनाना है वो बना ही नहीं रहा है। 10% जब सीट आएगा तो ही पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन लीडर बनेगी। 18th लोकसभा में राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो, क्या इसमें चेक करना चाहता है? नॉलेज रटो भैया। इसका भी आप लोग क्रोनोलॉजी बना लेना, लोकसभा का, प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट का, कब लगवाने के लिए दे दे लाइन से, पेपर टफ कर देता। 17 सबको पता है, और देखो कितना खेल किया है लोग। अब बताओ 11, 12, 14 में। ठीक, 11, 12, 14, 10 के बाद थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। 11 के कौन है? पीए संगमा। 12 का जीएमसी बाल योगी। 14 का सोमनाथ चटर्जी। 17 का ओम बिरला। ठीक है, सबको पता है ओम बिरला 70 लोकसभा के, लेकिन एग्जामिनर क्या किया? लो भैया करो पेपर। इसलिए ये जो है मिसलिनियस वाली चीजें, क्रोनोलॉजी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, डायरेक्ट हिट मिलेगा क्वेश्चन का। द लोकसभा सेक्रेटरीज कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा। ठीक, द स्पीकर इज द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द सेक्रेटेरिएट स्टाफ, द हाउस प्रीमाइसेस एंड पार्लियामेंट हाउस ई स्टेट। द स्पीकर एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी एंड असिस्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ टू द पोजीशन इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, देखते हैं। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच ऑफ हाउस। ठीक है, मे बी क्रिएटेड सही है। द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस एंड कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द आइदर हाउस। ठीक, कौन करेगा? पार्लियामेंट नहीं करेगा तो पीएम टीम कौन आ गया? दोनों हाउस आ गए कि नहीं आ गए? है तो लिखा नहीं कि लोकसभा केवल करेगा। ठीक है, ये दोनों सही आंसर आ जाना आपको खट से। 98 आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। प्रोविजन सेपरेट सेक्रेटेरिएट फॉर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो टू दिस क्लॉज कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पीएमटी। ठीक, आर्टिकल 98, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ एंड अदर हाउसेस। ठीक, चलिए भैया यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 4 यहाँ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, तो रिवीजन करने में दिक्कत होगी। ज़्यादातर रखेंगे 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट तक, जैसे ही कर रहे हैं हम लोग, 1 घंटा के 1.5 घंटा के बीच में। और चौथा हो गया, 5वां 6वें तक में कंप्लीट हो जाएगा, 6 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, राज्यसभा से शुरू करेंगे, लोकसभा हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अच्छा लगे तो। थैंक यू, जय हिंद।